लगेज लोड हो रहा है, तो उधर जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचा है। लेकिन मैंने और एडजेसेंट प्लेटफॉर्म पे खड़ी है कोणार्क एक्सप्रेस। डेक्कन एक्सप्रेस डिपार्ट कर रही है। इंद्रायणी एक्सप्रेस बन के मुंबई के लिए रवाना होगी। नमस्ते दोस्तों, आमची मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से बरोबर पाका मराठी आप सभी का केडी ट्रैवल स्टूडियो के और एक ट्रेन जर्नी में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी ट्रेन है 22732 CSMT हैदराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 8 से 2:10 पर रवाना होगी। अभी आप टाइम देख सकते हैं 1:30। तो चलिए चलते हैं सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ। तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 8। अभी तक ट्रेन शंट नहीं हुई है और यहाँ पे खड़ी है हुसैन सागर एक्सप्रेस जो अभी आई है हैदराबाद से मुंबई की तरफ। और इसी ट्रेन के साथ हमारे ट्रेन का रेक शेयरिंग होता है। बहुत रनिंग फास्ट है यार। सो 1:45 पर ट्रेन को शंट किया जा रहा है प्लेटफॉर्म पे। सो दोस्तों, आज की हमारी जर्नी होने वाली है स्लीपर क्लास में और मेरा कोच है S4। अगर इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन की बात की जाए तो इस ट्रेन में 4 जनरल है, 4 स्लीपर, 5 थर्ड AC, 1 सेकंड AC, 1 EOG और 1 SLR। ओपन हो गया। पहले ये ट्रेन ICF कोचेस के साथ चला करती थी। 2023 में LHB में कन्वर्ट हुई है। उससे पहले कोच कंपटीशन काफ़ी बढ़िया था। अभी थोड़ा सा काफ़ी वियर्ड्स आए। बीच में 2 ही स्लीपर क्लास लगाए गए थे। इसी साल आई थिंक 2025 में 2 स्लीपर से 4 स्लीपर कर दिए गए, वरना बहुत दिक्कत हो रही थी पैसेंजर्स को इस ट्रेन में। तो ये रहा मेरा कोच S4 2018 की मैन्युफैक्चरिंग वाला। साफ सफाई ठीक ठाक लग रही है। सो ओवरऑल तो साफ सफाई ठीक है। जमा दिए भी रे। मेरी सीट है 54 नंबर की। आज मुझे अपर बर्थ मिला है, बड़ा नसीब खराब है आज। 22732 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई हैदराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसे अक्टूबर 1962 में इनॉग्रेट किया गया था। यह ट्रेन 789 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 14 घंटे 20 मिनट में। और पूरे जर्नी के दौरान ये ट्रेन 20 इंटरमीडिएट स्टॉपेज पर रुकती है। तो इसकी एवरेज स्पीड बन जाती है 55 किलोमीटर पर आवर।
पहले ये ट्रेन मेल कैटेगरी की ट्रेन हुआ करती थी, लेकिन 2022 से इसकी कैटेगरी मेल कैटेगरी से सुपरफास्ट में बदल दी गई, क्योंकि एवरेज स्पीड बन गई 55 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक शेडिंग चालू हो गया इसका हुसैन सागर एक्सप्रेस के साथ। दोनों सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेनें हैं और दोनों का सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही है, बस टाइमिंग, हॉर्स और एवरेज स्पीड डिफ़र करती है। हमारी ट्रेन कल सुबह 4:30 पर पहुंचेगी हैदराबाद डेक्कन नामपल्ली। तो मैं आया था लोकोमोटिव देखने के लिए, लेकिन अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगेज लोड हो रहा है, तो उधर जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचा है। लेकिन मैंने लोकोमोटिव का नंबर देख लिया था, तो लालागुड़ा लोको शेड का WP7 है 30240। एंड टू एंड एक ही लोकोमोटिव रहेगा। तो आप यहाँ पे देखिए विंडो कितनी गंदी है। अब क्या ही करेगा आदमी, जिसको बाहर का देखना है वो खुद ही करेगा। फिर ये हालात लगभग सभी ट्रेन के हैं, लेकिन साउदर्न इंडिया में नहीं मिलता है मुझे ऐसा देखने के लिए। काफ़ी क्लीन विंडो देखी है मैंने उस तरफ। तो हमारे देश में 2 देश बसे हैं ऐसा ही लगता है। बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर हुआ है 2:10 पर। हुसैन सागर एक्सप्रेस रात में निकलेगी हैदराबाद के लिए। वैसे देखा जाए तो काफ़ी छोटी ट्रेन है। पैसेंजर्स के लिए मात्र 14 डिब्बे इसमें, कुल मिला के 16 डिब्बों की ट्रेन है ये। और मेन बात, इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है। वैसे ज़रूरत भी नहीं है, 800 किलोमीटर के लिए पेंट्री कार नेसेसिटी नहीं है। राजधानी एक्सप्रेस का एम्प्टी रेक शंट हो रहा है। क्रॉसिंग नांदेड़ CSMT वंदे भारत एक्सप्रेस।
तो दादर के प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे खड़ी है हावड़ा CSMT मेल एक्सप्रेस। बीबी ने ओवरटेक मारा है इसको यहाँ पे। कोई भी दिखाई नहीं देता मेरा, मतलब सब उतर गए क्या यहाँ पे, या शॉर्ट टर्मिनेट किए पता नहीं, हो सकता है शॉर्ट टर्मिनेशन किया होगा यहाँ पे दादर पे, क्योंकि कोई दिखाई नहीं दे रहा स्लीपर क्लास में। दो 2:29 पर हमारी ट्रेन निकल रही है। फर्स्ट हॉल्ट दादर से। पटना CSMT सुपरफास्ट एक्सप्रेस, एक्स सुविधा एक्सप्रेस। गोंडा LTD गोदान एक्सप्रेस। स्किपिंग ठाणे। तीन 3:15 पर पहुँचे हैं कल्याण जंक्शन। और एडजेसेंट प्लेटफॉर्म पे खड़ी है कोणार्क एक्सप्रेस, ये बिल्कुल हमारे आगे आगे चलेगी। वैसे तो कल्याण जंक्शन पे हमारे ट्रेन का मात्र 3 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन हमारे ट्रेन से पहले मुंबई भुवनेश्वर कोणार्क एक्सप्रेस डिपार्ट करेगी, उसके बाद ही हमारे ट्रेन का डिपार्चर होगा। तो यहाँ पे आप देखते हो कितने मिनट का हॉल्ट हो जाएगा। तो कोणार्क एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया है प्लेटफॉर्म नंबर 5 से।
सो 3:28 पर निकल रहे हैं छत्रपति शिवाजी कल्याण महाराज जंक्शन से। टर्मिनस जाने वाली तेज लोकल थोड़े ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आनी है। ये लोकल कल्याण, डोंबिवली, खारी, मुलुंड, घाटकोपर, कुर्ला, दादर, भाईखला स्थानकों पर होगी। सो अभी हमारी ट्रेन बढ़ रही है लोनावला की तरफ और यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली लाइन सीधा नासिक रोड की तरफ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी 3rd एंड 4th लाइन का काम चालू हो गया है कल्याण से बदलापुर के बीच में। स्किपिंग बदलापुर। अभी हमारी ट्रेन खड़ी है करजत जंक्शन के आउटर पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं करजत सब अर्बन टर्मिनल का काम चल रहा है। अभी देखते हैं कब तक ये ख़त्म होता है। इस साल तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, 2027 में ही हमें ये बनकर तैयार दिखेगा। यहाँ से पनवेल की तरफ एक न्यू सब अर्बन रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ से भी काफ़ी सारी लोकल ट्रेनें सीधा पनवेल होते हुए फिर CSMT की तरफ ऑपरेट की जाएगी। सो सेंट्रल रेलवे के सबअर्बन नेटवर्क की जो ट्रेनें हैं वो यहाँ तक आती है करजत तक। कुछ ट्रेनें यहाँ से भी आगे खोपोली है वहाँ तक जाती है। सो अभी घाट सेक्शन के लिए बैंकर लोकोमोटिव्स अटैच किए जाएंगे यहाँ से लेके लोनावला तक के लिए। तो चलिए टेक्निकल हॉल के बाद डिपार्चर हो रहा है करजत जंक्शन से। लेकिन इसकी माँ बहन करजत जंक्शन का वड़ा पाव काफ़ी फेमस है, लेकिन अभी दोपहर का टाइम है, पहले ही लंच कर चुका था तो उसी खाने का मन ही नहीं था। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि फ्रेट के साथ टोटल 4 लोकोमोटिव है। एक लीड लोकोमोटिव है WG9 और 3 आगे जो लोकोमोटिव लगे उसे कहा जाता है ब्रेकर लोकोमोटिव।
ये तब अटैच किए जाते हैं जब कोई ट्रेन जो घाट सेक्शन है उसको उतर रही होगी, और बैंकर लोकोमोटिव्स जब चढ़ रही है। आपको हमारे ट्रेन में दिखाई देंगे। चाय अदरक वाला चाय। दस वाला बढ़िया मिलेगा, 10 वाला। आ गया भाई 10 वाला। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे बैंकर लोकोमोटिव्स को। तो यहाँ पे राइट साइड वाली लाइन जाती है खोपोली की तरफ। तो यहाँ से चालू हो जाता है बोरघाट सेक्शन, जिसे ज़्यादातर लोग खंडाला लोनावला घाट सेक्शन कह देते हैं।
मंकी हिल कैबिन और बंदर भी दिखाई दे रहे हैं। तो अभी आपने देखा बिल्कुल झरने सूख चुके हैं, लेकिन क्या करें, ये भी एक दौर है। तो अभी हम स्किप करने जा रहे हैं खंडाला, और यहाँ पे डेक्कन एक्सप्रेस डिपार्ट कर रही है। पुणे मुंबई डेक्कन एक्सप्रेस। Downed Indore Superfast Express। छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस पासून निघून येत आहे। गाडी संख्या 2272 हैदराबाद एक्सप्रेस छत्रपती शिवाजी काफ़ी जल्दी डिकपलिंग हुई है, मात्र 3 मिनट के अंदर डिपार्चर हो रहा है हमारे ट्रेन का। यहाँ से ट्रेन सीधा रुकेगी अब पुणे जंक्शन। क्रॉसिंग कोल्हापुर मुंबई कोयना एक्सप्रेस। तो अभी शाम का वक्त हो चला है और यहाँ बादलों की वजह से सूरज भी दिखाई नहीं दे रहा है और लगता है అట్లే ఉండు అంటే పడుకొని నిద్రపోని నేను పైన
क्रॉसिंग पुणे मुंबई इंटरसिटी एक्सप्रेस। बिल्कुल नाला बन चुकी है रिवर। मत लगा दरवाजा कब बंद कर देता है कोई तो। कृपया लक्ष द्या। पुणे वरून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई ला जाणारी 2210 पुणे छत्रपती शिवाजी महाराज 193 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी से 6:25 पर हमारी ट्रेन पहुंची है पुणे जंक्शन। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे अराइवल हुआ है। पुणे जंक्शन स्टेशन कोड PUNE। यहाँ पे हमारी ट्रेन का मात्र 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है। ये पुणे डिवीजन का डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। अभी देखिए आधे से ज़्यादा इसमें तो जनरल वाले घुस गए। ये जो लोकल है यहाँ से आगे 2 स्टेशन है, उर्ली और केडगांव, बस वही लोग हैं वो चढ़ जाते हैं स्लीपर क्लास में। डाउन जंक्शन तक आप ये सिटी देख सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको ट्रेन डिपार्ट होने के बाद यहाँ से। बाकी अभी पुणे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम स्टार्ट होना है। अभी तो फ़िलहाल 6 प्लेटफॉर्म है, आगे जाके 12 होंगे ऐसा कहा जा रहा है। और इस रीडेवलपमेंट के दौरान काफ़ी सारी ट्रेनों का स्टॉपेज यहाँ से हटाया जा सकता है। अब देखते हैं कौन कौन सी ट्रेनों का स्टॉपेज यहाँ से हटाया जाएगा और उन्हें शिफ्ट किया जाएगा हड़पसर स्टेशन पे या फिर खड़की पे, दोनों में से एक स्टेशन पे उनको स्टॉप दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे शंट हो रही है आज़ाद एक्सप्रेस। किंग ऑफ लेट रनिंग ट्रेन कहूँगा मैं इसे, कभी टाइम पे नहीं चलती है। आज भी आई थिंक लेट ही डिपार्ट होगी। 6:30 का इसका टाइम था यहाँ से डिपार्ट का, ऑलरेडी हो चुका है। वीडियो काढायचं आहे का? मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। 6:37 पर निकले हैं पुणे जंक्शन से। कौन सा लोको शेड है? तो ये आ गई लखनऊ पुणे एक्सप्रेस। तो यहाँ पे एक्सट्रीम राइट साइड वाली लाइन जाती है सीधा मीरठ जंक्शन की तरफ, वहाँ से फिर लोंडा बेलगावी
सोलापुर पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेस। ये ट्रेन अब पुणे जंक्शन से इंद्रायणी एक्सप्रेस बनके मुंबई के लिए रवाना होगी। अगर ये लेट हो गई तो वो भी लेट। सो अभी हमारी ट्रेन स्किप कर रही है हड़पसर को, और आप यहाँ पे आप पहुँच के हालात देख लीजिए। और ये आज का नहीं है, ये रोज का है। अब यहाँ से डाउन के लिए लोकल ट्रेनें भी चलती है, लेकिन लोगों को लोकल ट्रेन में नहीं जाना है, सुपरफास्ट में जाना है। हाँ, कुछ लोगों के पास सीजनल टिकट हो सकता है, उनको स्लीपर क्लास में अलाउ होता है, लेकिन हर किसी के पास नहीं है। और यही लोग गवर्नमेंट के नाम से चिल्लाते हैं। जब वोट देने की बात आती है तो जात धर्म इस पे वोट करेंगे, लेकिन डेवलपमेंट के लिए वोट नहीं करेंगे। थोड़ी देर में हमारी ट्रेन पहुंचने जा रही है दौंड जंक्शन, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप स्टेशन देख पा रहे हैं, वो है दौंड कॉर्ड लाइन स्टेशन। एक तरीके से बाईपास स्टेशन है जो दौंड जंक्शन को बाईपास करता है, और लाइन सीधा बढ़ती है अहिल्यानगर और मनमाड़ की तरफ, और हमारी ट्रेन बढ़ रही है दौंड जंक्शन की तरफ, जो कि मुख्य स्टेशन था पहले, अभी भी है। लेकिन अब ज़्यादातर ट्रेनें दौंड कॉर्ड लाइन से ही मनमाड़ की तरफ निकल जाती है। बस जो ट्रेनें नीचे यानी चेन्नई या हैदराबाद की तरफ जा रही है, बस वही दौंड जंक्शन पे स्टॉपेज लेके जाती है। बहुत सारी तो अब दौंड जंक्शन को भी स्किप करने लगी है। आठ बजकर 20 मिनट पर हमारी ट्रेन पहुंची है दौंड जंक्शन। मैं अपना रेगुलर प्लेटफॉर्म की तरफ खड़ा था 3 नंबर, लेकिन ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। ये इसका रेगुलर प्लेटफॉर्म नहीं है, रेगुलर प्लेटफॉर्म 3 नंबर है। इधर अराइवल हुआ है, उसकी वजह से पूरा कंफ्यूजन हो गया, और ऐसे भी लोकल पैसेंजर खड़े ही थे डोर में, तो अराइवल ही नहीं ले पाया ठीक से। तो अपने निर्धारित समय से 55 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है दौंड जंक्शन। स्टेशन कोड DD, ये आता है सेंट्रल रेलवे के पुणे डिवीज़न में। पहले ये था सोलापुर डिवीज़न में, अब पुणे डिवीज़न में इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। खाने पीने की चीज़ें देखिए यहाँ पे लोकल, वड़ा पाव, अंडा राइस, बिरयानी, कुछ जगह पे चपाती सब्जी भी होगी, बाकी फल वगैरह भी है यहाँ पे। हमारे ट्रेन का वैसे स्टॉप तो 2 मिनट का ही दिया है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे क्यों डाला है पता नहीं चला मुझे। अगर कोई ट्रेन ओवरटेक मारी है तो फिर अलग बात है। तो लगभग 20 मिनट के हॉल्ट के बाद 8:38 पर हमारी ट्रेन निकल रही है दौंड जंक्शन से।
किंग बिग वन। कोणार्क एक्सप्रेस। हैदराबाद पुणे शताब्दी एक्सप्रेस। उलटे ना असं जातो मी 9:39 पर हमारी ट्रेन पहुंची है जेऊर। सो 1 घंटा 20 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है जेऊर। डिले बढ़ता ही जा रहा है इस ट्रेन का, और अभी और बढ़ सकता है क्योंकि हमारे पीछे चल रही है सोलापुर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस। यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है वो, लेकिन हमारे ट्रेन का और एक हॉल्ट है इसके आगे, केम करके स्टेशन है, वहाँ पे भी हमारे ट्रेन का हॉल्ट है। तो डेफिनेटली वहाँ पे ओवरटेक बनेगा। दो मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन निकली है जेऊर से। अभी पता नहीं मेरा जो ऑर्डर किया हुआ फूड है वो आएगा कि नहीं, क्योंकि ट्रेन लगभग 1.5 घंटे डिले के साथ चल रही है। अब ज़्यादातर केस में ऐसा होता है ना, ट्रेन अगर 1 घंटे के ऊपर लेट हो जाती है तो मोस्टली जो ई केटरिंग वाले हैं वो ऑर्डर देते ही नहीं है। मेरे साथ 2-3 बार हुआ है, लेकिन अभी भी देखते हैं अगर यहाँ से ट्रेन कवर कर पाए तो। नौ 9:58 पर पहुँचे हैं केम। आधे से ज़्यादा तो सीटें खाली है और इसको प्रायोरिटी है। ये आ गई हैदराबाद CSMT हुसैन सागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दस 10:14 पर निकले हैं केम से। अभी देखिए सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे सोलापुर में टर्मिनेट होना है, यानी वहाँ पे उसकी जर्नी ख़त्म होने वाली है, उसको आगे भेज के कौन सा आपने तीर मार लिया है। मतलब किस
सोच के साथ चलते हैं पता नहीं। जबकि हमारी ट्रेन को सोलापुर से लगभग 300 किलोमीटर आगे जाना है। होस्पेट मुंबई सुपरफास्ट। एक घंटा 48 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है कुर्डुवाड़ी जंक्शन। और यहाँ पे आप स्कूल के छात्र देखिए, 1 2 3 पूरे डिब्बे इन्हीं के हैं। अब इनको बोर्ड करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। S3 S2 S1 सभी में इनकी बोर्डिंग है। दस बजकर 44 मिनट पर हमारी ट्रेन निकली है कुर्डुवाड़ी जंक्शन से। तो काफ़ी सारे लोग पनवेल गाड़ी के लिए यहाँ पे खड़े हैं। पनवेल नांदेड़, सॉरी। बहुत सारे लोग यहाँ से पंढरपुर की तरफ जाते हैं विठल भगवान का दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देखिए, हड़पसर से लेके वाड़ी जंक्शन तक पूरा 130 km/h का सेक्शन है, लेकिन फिर भी ट्रेन 110 के अबव नहीं जा रही है। ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है स्पीड में। आप 110 112 इसको मान लीजिए, उसके ऊपर ट्रेन जा ही नहीं रही। मतलब फिर 130 km/h के सेक्शन में सुपर फास्ट कैटेगरी की ट्रेन अगर 110 स्पीड से दौड़ेगी, जब वो डिले के साथ चल रही है, तो डिले कवर कैसे होगा? फिर ऐसे केस में होगा ही नहीं फिर। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई हैदराबाद एक्सप्रेस सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। ट्रेन नंबर 22732 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई हैदराबाद एक्सप्रेस सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1। 457 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 1 घंटा 35 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है सोलापुर। थैंक यू भाई रुकने के लिए इतना टाइम। हाँ चलो, बहुत लेट हो गया गाड़ी। तो ये मैंने ई कैटरिंग से ऑर्डर मंगाया था, मुझे लगा 1.5 घंटा लेट है, जबकि जो डिलीवरी टाइम होता है 1 घंटे तक का ही होता है, वो निकल गया था, लैप्स हो गया था। बावजूद डिलीवरी करने आया है, वही बड़ी बात है। तो यहाँ पे हमारे ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। तो अभी यहाँ से निकलने के बाद स्टॉपेज रहेगा दुधनी, दुधनी के बाद कलबुर्गी, उसके बाद वाड़ी जंक्शन। यहाँ का एसी वेटिंग हॉल अच्छा है, ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है, 1 घंटे का 20 रुपये। यहाँ पे भी डिविजनल हेडक्वार्टर है सोलापुर डिवीज़न का।
तो चलिए दोस्तों, अब मैं जो खाना ऑर्डर किया था वो खा लेता हूँ। अब कोशिश करता हूँ दिल्ली पे आपको मिलने की, या फिर सीधा कलबुर्गी स्टेशन पर। तो कुछ इस तरह है थाली। तो दोस्तों, ये खाना तो काफ़ी लाजवाब है, बिल्कुल महाराष्ट्र स्टाइल। भले ही पनीर की सब्ज़ी है लेकिन अच्छी वैसे तीखी है, स्पेशली ठेचा हरी चटनी का। बहुत ही बढ़िया। बाकी अब कोची पोजीशन कुछ इस तरह है। काफ़ी सारे लोगों को RAC वाली सीट मिली है, तो अभी तक क्लियर नहीं हुई। बहुत सारे लोगों को कंप्लीट पैक है। लूप लाइन से हमारी ट्रेन स्किप कर रही है अक्कलकोट रोड। यहाँ पे भी काफ़ी सारी ट्रेनें रुकती है। लेकिन अभी देखिए बिल्कुल सुनसान। यशवंतपुर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। प्रयाणिकರು ದಯವಿಟ್ಟು रैल संख्ये 2 घंटे 25 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन 2:02 पर पहुंची है कलबुर्गी जंक्शन। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी है MGR चेन्नई सेंट्रल मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस। से चलकर बीजापुर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2:07 पर हमारी ट्रेन निकल रही है कलबुर्गी जंक्शन से। इतना स्लो चल रही है गाड़ी, पूछो मत। 130 km/h का सेक्शन होने के बावजूद आप इसको नहीं चला पा रहे हो 110 के अबाउट, तो क्या मतलब है इसका सुपरफास्ट कैटेगरी में रहने का। 2.5 घंटे का डिले कहीं पे होता है क्या? दो घंटे 7 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है वाड़ी जंक्शन। कलबुर्गी से वाड़ी जंक्शन का डिस्टेंस है 37 किलोमीटर का, जिसके लिए शेड्यूल में टाइम दिया गया है 1 घंटा 5 मिनट का। बावजूद
स्लैक टाइम करने के बावजूद ट्रेन 2 घंटा 7 मिनट की देरी से पहुंची है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल हैदराबाद। दो 2:56 पर निकले हैं वाड़ी जंक्शन से। अब यहाँ पे सेंट्रल रेलवे की हद समाप्त हो जाती है। इसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे चालू हो जाएगा। सो अभी हमारी ट्रेन बढ़ रही है चित्तापुर की तरफ, और जो मेन लाइन है वो सीधा जाती है चेन्नई की तरफ वाया गुंतकल जंक्शन। अभी हमारी ट्रेन के आगे चल रही है विजयपुरा हैदराबाद एक्सप्रेस, जो कि मेल कैटेगरी की ट्रेन है। अब उस ट्रेन को काफ़ी बार ओवरटेक करने का चांस था हमारी ट्रेन को सोलापुर से वाड़ी जंक्शन के बीच में, लेकिन उस ट्रेन को आगे रखा है इन लोगों ने। और यहाँ पे देखिए रायचूर जंक्शन की तरफ से कोई तो ट्रेन आगे बढ़ रही है। LHB रहे, लेकिन जनरल क्लास पूरा खाली है उसका। पता नहीं कौन सी ट्रेन है। अब ये भी आगे निकल जाएगी हमारे से। डबल लाइन सेक्शन ही है। आप देखते हैं किसको प्रायोरिटी मिलती है। इसको भेजते आ गया हमारे ट्रेन को। स्पीड तो उसकी अच्छी लग रही है। बिल्कुल ग्रीन है, कंप्लीट ग्रीन। दोनों को ग्रीन दिया है इधर। अब लग गया उसको येलो सिग्नल और हमारे ट्रेन को ग्रीन। चलिए अरे कम से कम यहाँ पे तो हमारी ट्रेन निकल जाएगी आगे। इतना कैसे जनरल क्लास खाली है। तो ये ट्रेन है सिकंदराबाद तिरुपति एक्सप्रेस, ना कि पद्मावती एक्सप्रेस। बस पद्मावती एक्सप्रेस का बोर्ड लिखा हुआ है इस पर। क्योंकि मैं जितना जानता हूँ पद्मावती एक्सप्रेस का रूट उधर काजीपेट से, वही मैं सोचा था कि मेरा कंफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है। तो हाँ, 7 हिल्स का भी रूट उसी साइड से है, दोनों का उधर से ही। इस तरफ से रायलसीमा है और ये वाली तिरुपति सिकंदराबाद।
2 घंटे 18 मिनट की देरी से 5:27 पर पहुँचे हैं लिंगमपल्ली। Durupad Express is ready to leave from platform number 1. We wish you comfortable, happy and safe journey. Durupad Express प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से रवाना होने को तैयार है। हम आपके अभी arrive भी नहीं हुए कि इसका डिपार्चर का अनाउंसमेंट चालू हो गया। ट्रेन नंबर 2273 छत्रपति शिवाजी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अब डिबोर्ड होंगे। Durupad Express is ready to leave from platform number 2. तो मात्र 1 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारे ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है लिंगमपल्ली से। सो यहाँ से अब हैदराबाद MMTS का नेटवर्क चालू हो जाता है, मतलब यहाँ की लोकल ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యం వేరు కాదండి. ఆరోగ్యం కావాలంటే మనిషిలో ఐశ్వర్యం ఉండాల్సిందే. यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट हॉल्ट है बेगमपेट, इसके बीच में काफ़ी सारे इंटरमीडिएट स्टॉपेज है, लेकिन वो सब सबअर्बन नेटवर्क का हिस्सा है, जैसे ऑफिस पेट, हाईटेक सिटी, सनत नगर। काकीनाडा लिंगमपल्ली गौतमी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। स्कीपिंग सनत नगर। घंटा 28 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है बेगमपेट। बेगमपेट पे हमारे ट्रेन का पहुंचने का टाइम था 3:34, अभी 6:04 हो रहा है। अभी यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर पे है हैदराबाद डेक्कन, लेकिन अभी भी देखते हैं कितना टाइम लेती है, क्या पता ये और लेट करा दे। सो अभी हमारी ट्रेन डाइवर्ट हो चुकी है हैदराबाद डेक्कन की तरफ। मेन लाइन सीधा सिकंदराबाद जंक्शन की तरफ जाती है। नेकलेस रोड। क्रॉसिंग हैदराबाद न्यू दिल्ली
तेलंगाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस। एक घंटा 45 मिनट की देरी से 6:15 पर हमारी ट्रेन पहुंची है डेस्टिनेशन हैदराबाद डेक्कन नामपल्ली। सो ओवरऑल ट्रेन जर्नी की बात की जाए तो ये ट्रेन डिले हुई है पूरे जंक्शन के बाद और डिले बना रहा आखिर तक बेगमपेट तक। बेगमपेट से हैदराबाद डेक्कन के बीच में 20 लाख टाइम है काफ़ी सारा। 4 किलोमीटर के लिए लगभग 1 घंटे का समय दे के रखा हुआ है, तो ये 20 लाख टाइम कम कर दिया, जिसकी वजह से 1.25 घंटे का डिले दिखाई दे रहा है। 1.25 घंटे का डिले आप कह सकते हैं कम्प्लीटली मेंटेन रहा है पुणे जंक्शन के बाद। पुणे जंक्शन नहीं, खास करके दौड़ जंक्शन के बाद। तो ये कम्प्लीटली फेल्यूर है सेंट्रल रेलवे के सोलापुर डिवीज़न का। उनका मैनेजमेंट घटिया है, ये अब पता चला है, क्योंकि 130 km का सेक्शन होने के बावजूद ये ट्रेन 110 के अबाव गई नहीं है। तो इसका क्रेडिट तो उन्हें देना ही चाहिए। बाकी OBH स्टाफ टाइम टू टाइम क्लीनिंग कर रहा था, इसकी वजह से कुछ गंदा नहीं लगा पूरी ट्रेन में। बाकी खाने पीने की चीज़ें तो वेंडर्स ही बेच रहे थे। इकेटर का खाना या ऑप्शंस लिमिटेड है लेकिन अच्छे हैं। तो ओवरऑल जर्नी को मैं अभी के लिए तो ओके कहूँगा, क्योंकि मैंने इसका थोड़ा सा पास्ट रिकॉर्ड देखा है, तो उसमें ये ट्रेन 50% ऑन टाइम है, 50% डिले है। तो इसी के साथ 22732 CSMT हैदराबाद डेक्कन सुपरफास्ट एक्सप्रेस की हमारी ट्रेन जर्नी यहाँ पे समाप्त होती है, और जल्दी मिलते हैं किसी और नए रेल सफ़र पर। जर्नी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।